स्वागत है ज्योतिष गुरु की ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। इस वीडियो में बात करेंगे शनि बाबा क्यों आज के डेट में इतने लोगों को दंड दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब में नहीं देते, लेकिन आपके अनुसार जो लोग शनि बाबा से डरते हैं या शनि जनित पीड़ा से अतिष्ठ हैं, तो उसके पीछे ये रहस्य क्या है? क्या वाकई में शनि बाबा कष्ट दंड देते हैं? ये और देते हैं तो किसे देते हैं, और जिससे देते हैं क्यों देते हैं, और लोग क्यों भयभीत करते हैं शनि को? ऐसे कई सारे प्रश्नों का उत्तर मैं विगत दिनों में अपने वीडियो में आप सबके सेवा में दिया हूं, लेकिन इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि शनि माने नेचर, प्रकृति, निसर्ग, और शनि केवल और केवल उन्हीं को दंड देते हैं जो निसर्ग के नियम को पालन नहीं करते या निसर्ग के नियम को तोड़ते हैं। शनि को जनता भी कहा गया, तो जनता अदालत में दंड उन्हीं को मिलता है जो जनता के नियम को तोड़ता है। और शनि छायाया गर्भसंभूतम नीलांजन समाभासम रवि पुत्र यमाग्रजम, ये सूत्र को अगर डिकोड किया जाए तो छाया, बिना पेड़ का तो छाया नहीं आ सकता, या बिना किरण के भी छाया नहीं आ सकता, या कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर सूर्य किरण गिरे तभी छाया होगा। तो जंगल, नेचर, प्रकृति, निसर्ग को ही छाया कहा गया। अच्छा, कुछ पंडितों के मतानुसार मिट्टी के नीचे का रहने वाले सारे खनिज, मिनरल्स, धातु, उत्खनन, ये इंटरनल इनग्राउंड एलिमेंट्स शनि कहा गया। कोयला, अच्छा बिना लकड़ी का कोयला नहीं संभव है। तेल, तो बिना जीवाश्म के तेल संभव नहीं है। लोहा, बिना खदान के लोहा तैयार नहीं हो सकता। तो ये जितने भी लॉज हैं, इन सबसे एक सबसे प्रमुख बिंदु, केंद्र बिंदु आके समाप्त होता है, और वो कुछ नहीं है, एक निसर्ग, एक जंगल, एक प्रकृति, एक पेड़, इत्यादि इत्यादि से। और केवल वहाँ तक सीमित नहीं है, मनुष्य जगत में जीने रहने वाले जितने भी हैं वो सारे। एक बात बताओ, मनुष्य हो और अगर आप माछ, मछली, अंडा, छेला छेली, गेंडा गेंडी, मेढा मेंढी, मूसा मूसी, चूहा चूही, दारू इत्यादि नशा पान कर रहे हो, तो एक बात बताओ, क्या आप निसर्ग के नियम को पालन करते हो या निसर्ग के नियम को तोड़ते हो? तो ये पहला रूल है कि अगर हम लोग निसर्ग के नियम को किसी ना किसी वजह से तोड़ते हैं, तो हम शनि बाबा के दंड के भागीदारी होते हैं। ये पहला है।
ऐसे ही हर जगह में आप बच्चों को जो नहीं खिलाना चाहिए, जो अप्राकृतिक है, जो नैसर्गिक नहीं है, ऐसे ही जितने सारे भोजन पैकेट में आते हैं, टिंगो मिंगो जिंगो लिंगो सिंगो टुरकुरे फुरकुरे सरकुरे सरकुरे, लाल पैकेट, काला पैकेट, सफ़ेद पैकेट, ग्रीन मार्क लगाया हुआ पैकेट, लाल रेड मार्क लगाया हुआ पैकेट, क्या ये प्रकृति से उत्पन्न भोजन है? कुछ भी, वो अंदर का बिस्कुटो हो, मिक्सचर हो, भुजिया हो, सुजिया हो, गुजिया हो, जो भी पैकेट बंद करके आया, क्योंकि ऐसे उस प्रकार के द्रव्यों को घर में बना के रख दो तो 3, 4, 5, 10 दिन में खराब हो जाते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक मार्केट में घूम के आपके पेट में जाता है? क्या वो प्राकृतिक है? तो ऐसे अप्राकृतिक तत्वों को जब आप अपने शरीर में डालते हो या आपके बच्चों के शरीर में डालते हो, कोई आइसक्रीम है, उसमें कलर है, फ्लेवर है, प्लास्टिक है, रेफर्स है, कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, केमिकल्स हैं, ठंडा कारक है, प्राकृतिक तत्वों में बनता नहीं, फ्रीजर के अंदर बनता है, उसमें सेंट रंग क्या क्या सब मिलाया जाता है, फ्लेवर, कलर्स और क्या सारा। कुछ लोग बोलते हैं उसमें मांसाहार भी मिलाया जाता है, अंडा वगैरह भी मिला, क्या क्या सब मिलता है, वो पाउडर, ये डेट्स, क्या नैसर्गिक है? और जब इसको आप किसी पार्टी में, किसी होटल में, किसी रेस्तरां में दबा के बड़े आनंद के साथ खाते हो तो आपके शरीर में जाता है। ऐसे ही जितने सारे अप्राकृतिक भोजन में हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट से लेके मोमो टोमो, जितने भी सफ़ेद जहर नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, निसर्ग उपचार में मुख्यतः 3 को कहा गया कि सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद रिफाइन डालडा इत्यादि जो घी बनते हैं। हालांकि कुछ कंपनी नहीं है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में रिफाइन के और मतलब क्या क्या सारे, जिसका नाम लेना, मतलब ये समझ लो कि बाज़ार में डब्बे बंद, बोतल बंद, रैपर के अंदर बंद, अच्छा दिखने वाले, कलरफुल, सुंदर, आकर्षित उस प्रकार के तेल, घी इत्यादि जो हमारे शरीर के लिए 100 to 100% अच्छा नहीं है, जिसको जिन तेलों को, जिन आइसक्रीम्स को, जिन मिक्सचर को, जिन बिस्किट मैंने जहर, कीड़े, बिस्किट, आपको पता होगा जो लोग साइंटिफिकली, बिस्किट में जितने ज़्यादा कीड़े बनते हैं, माइक्रो कीड़े, वो उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। ऐसे केक जितने ज़्यादा कीड़े बनेंगे अंदर, कीड़े मतलब मैं आपके और मेरे भाषा में समझने के लिए बोल रहा हूँ, कीड़ा साइंटिफिक भाषा कुछ अलग रहता है। तो ऐसा चीज़ आप जितना खाते हो वो आपके शरीर में जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपके मिनरल वाटर, RO वाला वाटर, प्लास्टिक में बंद वाटर, जिस प्लास्टिक कलरफुल, घर में भी आजकल ला के रखने लगे कलरफुल सुंदर प्लास्टिक बोतल, जो पानी के अंदर का वायु तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, जिसको घटा देता है, ऐसा पानी को जब आप और हम पीते हैं तो हमारे शरीर में जाता है। तो हम प्रकृति के नियम को तोड़े या नहीं तोड़े? ऐसे ही जितने भी प्रसाधन हैं, साबुन, शैम्पू, डिओड्रेंट, केमिकल कलरफुल, सेंटफुल ऑयल्स, क्या ये प्राकृतिक हैं? क्या ये एकदम जंगल के नैसर्गिक तेल बनाने वाले, काड़ू तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, इस प्रकार के नेचुरल ऑयल है? और अगर आप लोगों को दिया जाए तो आप भी 1 मिनट के लिए उसको गंध आ रहा है बोलोगे, आदत हो गया है ना, च्यू चारपिन और क्या बोलते हैं सब, वही सब जो शरीर में लगाना हानिकारक है। तो क्या ये प्राकृतिक है?
तो आप इसको शरीर में लगाते हो तो ऑल्टरनेटली शरीर के अंदर एब्जर्व होता है, जाता है। जो भी आज के डेट में आप हम लोग चावल, रोटी, दाल, सब्जी, अनाज, दलहन, तिलहन से लेके जो कुछ भी हम लोग भोजन कर रहे हैं, यहाँ तक कि पानी जो नदी से या बांध से या तालाब से या अंडरग्राउंड से आपके टेप के माध्यम से आप तक जो आता है, उसमें भी आलम और फिटकरी और कई प्रकार के और भी केमिकल डोजिंग पाउडर्स, ड्रॉप्स, तो ये सारे जो पानी में मिलाए जा रहे हैं वो आप और हम पी रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर्स इत्यादि मिलाया जा रहा है, जिसको एक कपड़ा में रखो तो 5 मिनट में कपड़ा फट जाए, पानी मिला के कपड़ा में डाल दो एकदम जीन्स कपड़ा में फट जाएगा या फिर कलर फेड हो जाएगा। वो पानी के साथ हम लोग पी रहे हैं। आलम, ब्लीचिंग, फिटकरी इत्यादि जो भी और भी केमिकल डोजेस हैं, कहाँ जा रहा है? शरीर के अंदर। ऐसे ही आज के डेट में आप सबको खबर हो ना हो, जो चावल खा रहे हैं वो पेड़ का चावल नहीं खा रहे हैं, पौधों का चावल नहीं खा रहे हैं। उसको हमारे जो सिस्टम है, मैं सरकारों को दोष नहीं दे रहा हूँ, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दो अलग अलग चीज़ है। उड़िया में वैज्ञानिक मतलब महामूर्ख, वैज्ञानिक उनको ही बोगा बोला जाता है। ये वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक नहीं, साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट के रूप में इस देश में सरकार बहादुर को बुद्धि बेचने वाला, पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े कंपनी बुद्धि बेचने वाला, धंधा करने वाला, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हानि करने वाला और देश धरती का जनसंख्या घटाने के लिए कई प्रकार के कूटनीति षड्यंत्र करने वाले बड़े बड़े पैसाखोर कंपनी, इनके पूंजीवाद के जो लोग हैं, लोगों के जनसंख्या को घटाने के लिए, मारने के लिए और बच्चे पैदा ना हो उसके लिए वो फैक्ट्री के अंदर, डाइस के अंदर, छाछ के अंदर, छाछ मीन्स साचा के अंदर चावल, छोटे छोटे चावल बनाते हैं, उसमें प्लास्टिक का चावल और उसमें केमिकल डोजिंग चावल, ऐसे ही सब कुछ बनने लग गया है लेबोरेटरी में। तेल, दाल, चावल कोई बचे नहीं हैं और वो सब जनमानस खा रहे हैं। जनमानस इसलिए खा रहे हैं, जनता दनार्दन, क्योंकि सबको लेबर, नौकर, चाकर, गुलाम, हलिया, उंगलिया बना दिया गया है। खेतों के खेत बिन जूते ऐसे पड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल बॉइलिंग के कारण कहीं अतिवृष्टि, कहाँ अनावृष्टि, जड़ जल बिहुने बिना सृष्टिनाश, जल बहुले बहुत ज़्यादा होने से सृष्टि विनाश, इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। कौन बचाएगा? किसी माई के लाल में दम नहीं है। हमारा मैकॉले एजुकेशन हमें शिक्षा दे दिया है कि बिना काम हरे कृष्ण हरे राम, रघुपति राघव राजा राम, आधा काम और पूरा दाम सिखा दिए हमारे महात्मा गांधी जी, रघुपति राघव राजा राम। बाकी मैकॉले सिखाया आधा काम पूरा दाम या बिना काम के पूरा दाम। बिना पसीना बहाए पैसा कैसे आए, वो चाहे कंप्यूटर चला के शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, इसका टोपी इसका सर, उसका टोपी इसका सर, बेच दे उसका घर, ले ले उसका तर। क्या ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक जीवन है? जिस घर में रहते हैं वहाँ पसीना नहीं निकले, धूप का दिन में काउंटर करने के लिए एसी, कूलर, फैन, पसीना नहीं निकलना चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए। मेहनत नहीं करना प्रकृति के नियम के अंतर्गत आता है या प्रकृति के विरुद्ध आता है? तो जो मेहनत नहीं करे तो शनि बाबा उसको खखवाता है बहुत अच्छा से, बहुत पीटता है। बिन मेहनत के लोगों को, बिना मेहनत का किसी के ऊपर ऑर्किड बन के, मदांग बन के
किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके दूसरे का मेहनत का खाना, भीख मांग के खाना, दान का खाना, बिना मेहनत का खाना, इसी को अप्राकृतिक हल्का मनी बोलते हैं। बिना मेहनत का पैसा को लाइट मनी कहा गया। ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक मनी अलग है। नौकरी पेशा इत्यादि में जो घूस लेते हैं, घूस बेच लेते हैं, उत्कोच लेते हैं, तो टेबल के नीचे लेते हैं, छुपा के लेते हैं, या बड़े बड़े डील करके कमीशन खाते हैं। उत्कोच, ब्लैकमेल, कमीशन, बिना मेहनत का पैसा, ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है? ये नेचुरल है या अननेचुरल है? ये सही है या सही नहीं है? ये धर्म आधारित है या अधर्म है? नमक तक हमारे समंदर से निकला हुआ नमक नहीं है, वो भी कोई चाटा का चाटा नमक, फ्री फ्लो चाटा वाले खिलाते हैं आपको, और उसमें भी क्या क्या सब मिलाते हैं, और आप उसका नमक खाते हो तो उसका नमक हरामी तो नहीं कर सकते हो। तो देसी नमक, जंगली प्राकृतिक नमक, समुद्री नमक आपसे छीन लिया गया, और आप उसके लिए ना प्रयास करते हो, ना चेष्टा करते हो, ना उस प्रकार के नमक लाना चाहते हो। नेचुरल नमक नहीं है। ऐसे नमक लोग इतने खाते थे, तबीयत खराब नहीं होता था। चाटा वालों से लेके बाकी बने सारे कंपनी पैकेट बंद, 20 रुपया किलो नमक, सोचो बेशर्मी से खरीद के खाते हैं हम लोग। अप्राकृतिक, निसर्ग नियम से हटके शरीर में जाता है। और ठीक ऐसे ही ऐसा भोजन करते हैं जो भोजन शरीर से सही उपाय में निष्कासित नहीं हो पाता, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का भोजन खाएगा जिसमें रफेल्स नहीं है, नेचुरल नहीं है, निसर्ग नहीं है, जो कच्चा नहीं है, जो सलाद नहीं है, जो प्रकृति से डायरेक्ट नहीं आया है, पेड़ पौधों से सीधा सीधा नाता आपका कट गया, ऊपर से मिट्टी में खाली पैर में चलने की जगह में प्लास्टिक का सोल वाला चप्पल, चलो खड़ाऊ भी पहन लेते थे ठीक था, तो प्लास्टिक सोल का चप्पल क्यों? क्योंकि लोग क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि सब यही करते हैं तो हम भी यही करते हैं। तो हमारा जीवन धीरे धीरे मिट्टी का घर था। मिट्टी से चलो लेके ईटा, जला हुआ मिट्टी हो गया, जो मर गया था। मिट्टी, माटी मतलब अमृत, टी, माटी, उड़िया में टी शब्द द मदर, माटी। तो माटी का घर बनाते थे। धीरे धीरे हम लोग ईटा का बनाए। माटी और पत्थर में बनता था। मेरे जितने भी गुरुकुल में घर है, माटी में है, ईटा में है, कच्ची मिट्टी में है। लेकिन धीरे धीरे ईटा, फिर ईटा से धीरे धीरे फ्लायास ब्रिक, सीमेंट ब्रिक्स, सीवियर अननेचुरल ब्रिक्स, जिनके ऐसे घर में फ्लायास के घर, राख जिसको बोलते हैं राहु, मिट्टी जिसको बोलते हैं मंगल, कच्ची मिट्टी जो शरीर के लिए उपयोग है, जिसमें रहोगे तो आपका प्राण शक्ति बढ़ता है। लेकिन जब मरे हुए मिट्टी ईंट से और केमिकल ईंट, फ्लायास ब्रिक, सीमेंट ब्रिक्स, ऐसे ब्रिक्स में रहते हो और उसको सूर्य किरण जब पेनिट्रेट करके आता है, फ्लायास, आस माने राख, राख माने राहु, तो उसमें जो सूर्य किरण पेनिट्रेट करके घर में आपके ऊपर पड़ेगा, आपके शरीर में उस प्रकार के कई प्रकार के रेडिएशंस, जो कि मिट्टी छान लेता था। मोटे मोटे मिट्टी का दीवार होता था, सूर्य किरण भेद नहीं कर पाता था, और भेद भी कर ले तो बाहरी स्तर पे गर्म होता था। फिर ऊपर से हम लोग गोबर लिप देते थे, तो वो भी जितने सारे गलत रश्मियाँ हैं, चाहे वो आप रेडिएशन बोलो, अल्ट्रावायलेट, आपका समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उनको वो छान लेता था। लेकिन आज का घर का दीवार 5 इंची का है, वो भी फ्लायास ब्रिक का है, ऊपर से सीमेंट केमिकल का लेप लगा है, ऊपर से
केमिकल कलर्स पेंट, ऐसा पेंट जो एक बार लगाओ 5-10 साल जाएगा नहीं, जाएगा एकदम। तो इस प्रकार का कलर जो अप्राकृतिक है, पहले हम लोग मिट्टी में लेपते थे, घर का दीवार में चूना, नेचुरल जंगल का चूना से लिपते थे, गोबर से लिपाई करते थे, काला रंग से लिपाई करते थे, लाल रंग जो नेचुरल था उसमें लिपते थे। धीरे धीरे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्राकृतिक अननेचुरल चीज़ पे आ गए, और ले दे के रही सही कसर। जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके घर में, वे सारे कई प्रकार के पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रो रेज रेडिएट करते हैं। कई प्रकार के जहरीले गैस, एक तो नगर महानगर में ऐसा घर बना के रहते हैं जहाँ पर वायु प्रवाहित नहीं हो पाता है। जैसे दिल्ली वगैरह में बड़े बड़े विला गांव वगैरह पड़े हुए हैं जो पुराने मॉडल के हैं। अगर बीच में किसी घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकता। ये पहाड़गंज साइड इतने सारे मैं देखा हूँ, तो एक बार आकाश तक भी नहीं देख पाते वहाँ रहने वाले लोग। शुद्ध वायु का तो बात दूर है। ऐसे बहुत सारी जगह मुंबई में भी हैं, महानगर में भी हैं, कलकत्ता में भी हैं। एक घर में घुसा तो इधर हवा नहीं उधर हवा नहीं, चलते हैं जिंदगी उनका। तो उसके अंदर से ये जितने केमिकल गैस है, जैसे F22 फिनॉल गैस है, आपके जो कंप्रेशर है, फ्रीज कंप्रेशर है, कूलर कंप्रेशर है, उसमें जो जेनॉन फिनॉन और क्या क्या सारा गैस है, फिनॉल इत्यादि जो भी है, तो वो सारा उत्सर्जन होना। और जितने सारे आप साथ में मोबाइल रखे हो, मोबाइल टावर का रेडिएशन, और भी जितने सीसीटीवी कैमरा से लेके आपके धोबी मशीन क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा साफ करने वाला मशीन, तो इस प्रकार के जो भी गैजेट्स हैं, माइक्रो ओवन और भी क्या क्या सारे पड़े हुए हैं, गैस चूल्हा से लेके, तो क्या ये सारे प्राकृतिक हैं? आप बोलोगे गुरुजी बी प्रैक्टिकल, ऑन प्रैक्टिकल बात मत बोलिए। वर्तमान समय में जैसे जैसे लोग डेवलप कर रहे हैं, जैसे जैसे लोग विकसित हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग जिस प्रोसेस को अपना रहे हैं उसी के साथ चलना पड़ेगा। पक्का मैं भी हाँ बोलता हूँ, मैं आपकी बात में पूरा सहमत हूँ सर। तो फिर उसके अनुसार शनि का दंड पाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। फिर दुखी किस बात का? देखो, शनि आकाश में है नहीं है अलग बात, वो शनि दंड देता है या फिर कोई शनि घूम घूम के आपको दंड देता है, तो कोई नहीं देखा। लेकिन आपके शरीर में सैटर्निक एनर्जी है, ये हमारे ऑकल्ट साइंस, मेटाफिजिक्स साइंस और कई प्रकार के ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक तत्व तो प्रमाण कर चुके हैं कि हमारे शरीर में 9 ग्रहों 9 रस पड़े हैं, अष्टधातु पड़े हैं, मांस मेद रक्त मज्जा इत्यादि, और ये नवरस के नवग्रह के ऊर्जाओं से, एनर्जी से, ताकत से इत्यादि से बने हैं या इनके द्वारा ड्राइव होते हैं। तो सोचिए कि सैटर्निक एनर्जी, सैटर्निक फॉयल, सैटर्निक मॉलिक्यूल, सैटर्निक पार्टिकल, सैटर्न जो आपके शरीर में है, जैसे शनि महादशा हुआ, बोलते अब ये दशा अंतरदशा शुरू हो गया, या ये ग्रह एक्टिव हो गया, या ये हाउस एक्टिव हो गया, या ये दशा अंतरदशा चलने के कारण ये प्लैनेट एक्टिव हो गया। माने क्या? आपके शरीर में रहने वाले शनि पार्टिकल्स, राहु पार्टिकल्स, सूर्य पार्टिकल, बृहस्पति पार्टिकल्स, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अब एक्टिव होने लगे बॉडी में। और जैसे जैसे एक नेचुरल पार्टिकल है सैटर्न पार्टिकल, शनि पार्टिकल, ये जब एक्टिव होने लगता है, और जब शरीर में किसी भी प्रकार के, पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज शनि। मैं बार बार बोला हूँ, शनि इज ए क्लीनिंग एजेंट। किसको क्लीन करता है? आपके शरीर के मॉर्मेंट मैटर्स को, आपके शरीर के जहर तत्व को। आपके शरीर में इन जहर और मॉर्मेंट मैटर
पाप तत्व हैं एनर्जी के रूप में। ऐसा कोई नहीं है जो पाप नहीं किया है, तो जो जितना पाप किया है उतना जोर से शनि को धोना पड़ेगा। तो ये जितने सारे जो पाप विनाश करना है बॉडी से, इस प्रकार के मेलिफिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, मॉर्मेड मैटर्स, इन सबको जो धोना है, धो डालना है, क्लीन करना है, तो शनि का तो यही काम है। शनि माने सफाई कर्मचारी, तो सफाई करेगा। आपके शरीर में जितने ज़्यादा कचरा है, जितना जितना मांस मछली अंडा छेला छेली गेंडा गेंडी मेंढा मेंढी मूसा मूसी हटक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट मोमो टोमो गोमो टिंगो बिंगो चिंगो रुरुरे मुरगुरे चुरपुरे केमिकल डब्बाबंद, जितने सारे बीटा से लेके लिक्स तक, बाल भोजन से लेके लैक्स से लेके और क्या क्या तक, जितने सारे केमिकल डोजेस, दारू मद दारू माँ इत्यादि जो भी केमिकल डोजेस, आइसक्रीम मंचूरियन चॉकलेट केक डब्बा बंद, अप्राकृतिक केमिकल्स, शनि बेचारा को समझ में नहीं आता है कि ये सब है क्या इस शरीर में। तो जिंदगी में कभी देखा नहीं था, उसको थोड़ी पता था कि आइसक्रीम बनाएंगे लोग और खाते चलेंगे। शनि देखता है इसको भगाना है, हटाओ, मेरे को पसंद नहीं। अंदर शनि बैठा है, शनि बोलता है अरे ये क्या खा रहा है, इसको तो पेड़ लगा के दिया चावल खाएगा बोल के, ये तो प्लास्टिक का चावल खा रहा है, ये केमिकल डोजिंग वाला चावल खा रहा है, ये फैक्ट्री से निकला हुआ डाई में बनाया गया मशीन से निकला हुआ चावल खा रहा है। या देखा कि मोमो टोमो आइसक्रीम चॉकलेट लॉजेंस मिक्सचर बिस्किट, ये डेगी चेगी सेगी यही सब खा रहा है, जो नहीं खाना चाहिए। कोई स्वर का चर्बी मिलाया हुआ है, कहीं कोई थूक थाक के अपवित्र भोजन दिया है, कोई गुपचुप का ठेला में मूत के पानी मिला, इमली के गोलगप्पा क्या बोलते हैं उसको, पानी गुप्पा, पानी पूरी, उसमें मुचमुंडे गुंडे लोग मूत के पानी मिला के काफिर लोगों को पिला देते हैं, गुपचुप खिला देते हैं। देख रहा हूँ यूट्यूब में, मैं बोलूँगा क्या, हो सकता है वो लोग नहीं करें और भी कोई करते रहे। तो ये सब शनि जब बॉडी में देखता है तो वो एनर्जी हमारे शरीर को साफ करने का प्रोसेस में आता है, और जितना जोर से साफ करने का प्रोसेस, सफाई करने का प्रोसेस करता है, हमें उतना ज़्यादा कष्ट आता है। क्योंकि ये विष, ये जहर, ये पाप, ये भारीपन बिना शनि का और कोई ग्रह में वो दम नहीं है कि आपके शरीर से ये सारे कचरा निकाले। और इसीलिए शनि महादशा में बोलते हैं शनि में शनि, तो आपको ले के पहले अंधेरा में छुपा के एकदम सिलसिले जगह में, गंदड़े जगह में, पानी जगह में, बोलते हैं शनि घुमाता है या रखता है या छुपाता है या आइसोलेट करता है, या रूम बंद, क्लोज रूम, बात करने का किसी से इच्छा नहीं, आइसोलेटेड, ऐसे कंडीशन में रखता है। फिर जंगल, पेड़ पौधे, ग्रीनरी में घुमाएगा। शनि में बुध आया तो दूर दूर घुमाएगा, वहाँ लेके जाएगा, एक जगह बैठने नहीं देगा, बहुत चंचल करके। हाँ, बुध में पैसा वैसा आता है, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है केतु छुड़ाए खेत, शनि में केतु नुकीला लेके एकदम बिना मतलब का। फिर शनि में शुक्र, फिर शनि में सूर्य। तो ये जो जितने सारे दशा अंतरदशाएं हैं, इसका नियम है कि शनि बाबा लेके पहले ठंडा पानी में धोएगा, फिर धोबी पटक देगा, फिर गर्म पानी में धोएगा, फिर धोबी पटक देगा, फिर धूप में सुखाएगा, फिर लाएगा, फिर साबुन शैम्पू रगड़ के एकदम ब्रश लगा के एकदम साफ करके फिर धोबी पटक, और वो आपका घर में जो है ना उसमें ढाए पिटाई होगा। लेकिन उस प्रोसेस में आप बोलते हो कि दंड देता है शनि, पीटता है शनि। नहीं, शनि बाबा दंड पीड़ा पेश का काम ही नहीं। अरे आप ही तो बोले हो शनि दुखेश है, शनि कष्टेश है, शनि पीड़ाश है। नहीं, आप तो बोले हो शनि न्याय करता है, शनि कर्म कारक है, और अभी बोलते हो नहीं। एक ही बात बोलो ना महाराज।
हाँ, आप जो सुने हो सही सुने हो, लेकिन मेरा विजन, मेरा विचार ये है कि शनि बाबा आपको आपके शरीर के अंदर का कलुष, कलमश, पाप, नेगेटिव एलिमेंट्स, गंदे चीज को साफ करने के लिए लगते हैं। जब एक्सेसिव है तो फिर क्या करें आपको, जब नहीं निकाल पाए शनि बाबा तो जिसके लिए कि शनि एक्टिव हो या इनएक्टिव हो या स्लो डाउन हो जाए, तो कोई बोलता है लोहे का ये छल्ला पहन लो, घोड़े का नाल पहन लो, नाव का छाल पहन लो, कोई बोलता है नीलम पहन लो, कोई बोलता है और कुछ कर लो, कोई बोलता है नाव का छत्तू पहन लो, कोई बोलता है अर्क धतुरा का जड़ लगा लो। ऐसे अलग अलग बताते हैं। चलो वो सही है गलत है वो बात का बात, लेकिन हमारा विचार ये है कि जो शनि बाबा जो कुछ भी आप सभी हम सभी के साथ करते हैं, क्या गलत करते हैं? नहीं। फिर अब आपका प्रश्न आएगा कि फिर सर इतना कष्ट, इतना पीड़ा, इतना दंड, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, किसको रोग हो गया तो हो गया, शनि के साढ़े साथी में जैसे मकरू वालों के वो साथ, बीमार तो बीमार चल रहे एकदम ठीके नहीं हो रहे, किसका कमर पकड़ लिया, किसी का पैर पकड़ लिया, कोई पैर को पीट पीट के सो रहा है, किसी को मसल पुल हो गया है, किसी को मानसिक कष्ट है, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, किसी को भिखारी बना दिया, किसी को दरिद्र बना दिया, किसी को राजा बना दिया, किसी का मान सम्मान का हानि हो गया तो समाज के सामने खड़ा होकर नहीं थे पाता, किसी को लबरा लबरी से धोखा हो गया, किसी को बीबी विवाह छोड़ के भाग गई, किसी का विवाह के आगे बीबी दूसरा के साथ कुछ कर रही थी तो सीसीटीवी में पकड़ा गया तो पति बोलता है चलो हम माफ़ कर देंगे। सहन नहीं कर सकता, रात रात भर जग के रहता है कि मेरा बीबी किसी और के साथ, और एक एक महीना से सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है, छुपा के सीसी कैमरा लगा दिया था, देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, डर के मारे कि पत्नी फिर भाग जाएगी तो हमारा बदनाम हो जाएगा, तो पत्नी जो कर रही है करने दो, हम देख के सहने दो, सह रहा है। कोई डिवोर्स केस कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंसा। तो ये जितने सारे हैं, जो भी आर्थिक स्थिति ऐसा कि बच्चों का ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है, स्कूल फीस देने के लिए नहीं है, छुपा छुपा के घूम रहे हैं, मोबाइल दबा के घूम रहे हैं, मोबाइल लॉक करके रखे हैं, घर में ताला बाहर से मार दिए, अंदर रह रहे हैं या अंदर से कहीं बाहर भाग गए, लोग तगादा में आ रहे हैं, ये जितने सारे हैं कष्ट, पीड़ा, दुख, दंड, दर्द, कुछ जल गया, कुछ पुड़ गया, फ्रिज जल गया, किसका घर जल गया, किसका रामायण जल गया, किसी का फार्म हाउस जल गया, ये जितने शनि जनित पीड़ा है, शनि के महादशा में, शनि के साढ़े साथी में, शनि के ढैया में, कंटक शनि में, पनौती शनि में, चतुर्थ ढैया शनि में, ये सब जो मिलते हैं, लोग हमें यूटिलाइज करते हैं, लोग हमें धोखा देते हैं, हम बेवकूफ़ बनते हैं, हम मूर्ख बन जाते हैं, हम भगवा बन जाते हैं, हाँ किसी का मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, कोई पागलपन स्वीकार करता है, कोई मुंह में सांस लेता है, ऐसे विकल भाव, ये सारा, और किसी का बहुत होता है छूटता नहीं, किसी का जल्दी छूट जाता है, और इसी टाइम पीरियड में कौन किस बीमारी में मरता है, पसीना परेशान, धन हानि, प्राण पीड़ा, हॉस्पिटल का खर्चा, और कोई तो कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में खर्चा, कोई ध्वंस प्रलय बर्बाद, किसी का रोग, रिपू, ऋण, शत्रु बाधा, कोई शत्रु बन गया, पता नहीं चला, कुछ गुप्त शत्रु पीछे से गेम खेल रहे हैं, आपका जब फट रहा है तो दूसरा लोग मजा ले रहे हैं, ताली मार रहे हैं, ये जितना सारा नौटंकी है, ये इतना दंड पीड़ा कष्ट की रात रात सो नहीं पाते हैं, चिंता में विमग्न रह जाते हैं। अच्छा बात, तो ये जो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि का वर्तमान में चल रहा है, अगला 25 से मेष राशि का शुरू हो जाएगा, तो ये जो साढ़े साथी ढैया, कंटक शनि, पनौती शनि चलता रहेगा, किसी से मुक्ति नहीं है, बोला ना, शनि का वही काम है। फिर इतना क्यों? देखो, मैं हजारों लोगों का कुंडली साढ़े साथी में, और अगर मैं गिनती कर लेता हूँ सिंह राशि का साढ़े साथी से अब तक पूरा 15-20 साल का अगर मेरा रिकॉर्ड बनाया जाए तो लाखों होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कहीं देख लिया, कहीं कथा करने गया वहाँ देख लिया,
कहीं प्रवचन करने गया वहाँ देख लिया, ग्रुप में देख लिया, मेरा टीम के साथ देख लिया, मैं रिपोर्ट कलेक्शन करते रहता हूँ। तो इतने दिन के कुंडली देखने में ये समझ में आया कि शहर में रहने वाला, महानगर में रहने वाला और जितने सारे 2 नंबरी कारोबार करने वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने वाले, इसका टोपी उसका सर करने वाले, बिना मेहनत का कमा के खाने वाले, पसीना निकालना नहीं चाहने वाले और जितने इस प्रकार के इलीगल काम करके पैसा कमाने वालों को ही शनि दंड दिया है। इतने कुंडली मेरे पास है, ऐप्स में भरा पड़ा है, हजारों लाखों में। कोई एक भी केस नहीं आया किसी ग्रामीण क्षेत्र के जो जंगली आदिवासी भील परिवार है, क्या वो लोग के अंदर कोई मकरूम राशि नहीं होगा, कुंभ राशि नहीं होगा, मीन राशि नहीं होगा, उनमें से किसी को ढैया नहीं लेगा, कर्क राशि और वृश्चिक राशि नहीं होंगे? एक का भी फोन नहीं आया। वो लोग प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, बिना यूरिया, फॉस्फेट, ब्रोमोन, नाइट्रेट, टी20, डीएबीटी, गैमैक्सिन के दिए देसी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। उनको कम में शांति है, छोटा सा मिट्टी का झोपड़ा है, टाली का घर है, आराम से रहते हैं, कोई जाना आना नहीं है, कम में शांति में रहते हैं। पैसा रे, हाय रे, मरा रे और पैसा रे, शेयर में घुस जाओ तो इतना मिल जाएगा, जुआ लॉटरी सट्टा में घुस जाओ तो और इतना मिल जाएगा, और अमीर बन जाएंगे और बन जाएंगे, और रे नहीं करते। छोटा सा MIG लिया है, DIG लेंगे, SIG लेंगे, SHG लेंगे, बड़ा वाला प्लाट लेंगे, बड़ा वाला कार लेंगे, 800 लिए थे अभी, वो क्या क्या सब लेंगे, वो OD लेंगे। ये जो होड़ है, दौड़ है, भूख है, ग्रीड है, नीड है, प्यास है, अतृप्त प्यास है, उनके पास नहीं है। तो शनि पीटेगा तो कहाँ से पीटेगा? शांति से 2 रोटी पखाल भात, उड़िया में बोलते हैं पखाल भात, भात में पानी दे दिया, नमक मिर्ची चटक दिया, टमाटर का सब खा दिया। अरे उनका चावल भी पूरा जंगल से आता है, मतलब खुद खेती करते हैं, बिना रासायनिक खाद का करते हैं, गोबर का करते हैं। आप लोगों को अगर बोलेंगे कि आप लोग ऐसा करो, हमारे से रेड राइस ले लो, ऑर्गेनिक राइस ले लो, कोई एक भी नहीं मंगाएगा। उनको अच्छा मंगा भी लेगा तो खा नहीं सकता। रेड राइस, देसी चावल, गच का चावल, खेत का चावल आपको हजम भी नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि आदत हो गया। चिनर चावल, लंबा चावल, पतला पतला चावल, केमिकल वाला बनाया गया चावल, फैक्ट्री में बनाया गया, एकदम सुंदर दिखने वाला, उसमें सेंट और आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल सेंट दिया है सूंघने वाला। और हम लोगों का तो देसी चावल, आप कहाँ से हजम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अच्छा करते हो, नहीं लेते हो, कोई बात नहीं। बहुत से लोगों को बोलता हूँ, भाई आप लोग, हालांकि मैं ब्राह्मण आदमी तेल नहीं बेचता हूँ, लेकिन ऐसे मैं पहले बेचता था, बाद में गुरुजी का आदेश हुआ मना। लेकिन जो बेच रहे हैं उनको, जिनको मैं ट्रेनिंग दिया, जिन किसानों को कि भाई कच्ची घड़ी का तेल बनाओ और ताकि लोगों को मिले, मुझे भी मिले, तो आप लोगों को कई बार बोला हूँ, आप एक भी आदमी डिमांड नहीं किया। इक्के दुक्के शायद 50-100 रुपये का घी खरीदने का बात किए थे देसी गाय का मेरे गौशाला से, उसके बाद और कोई बात नहीं हुआ। इवन सोचो, बोला दांत गड़ रहा है, दुर्बल हो रहा है, गोबर के उपले से प्योर ऑर्गेनिक गोबर का दंतमंजन पाउडर, वो भी कोई ऑर्डर नहीं किया। तो उस दिन से मैं बोलना छोड़ दिया कि भाई आप लोगों को ओरिजिनल देसी चावल नहीं चाहिए, देसी दाल नहीं चाहिए, देसी मिलेट नहीं चाहिए, ओरिजिनल देसी ऑर्गेनिक नेचुरल बिना रासायनिक खाद के जहर का वाला, बिना रासायनिक जहर वाला खाद्यान्न, चावल, तेल, तिलहन, ये जितने भी है, समुद्री नमक, इस प्रकार के हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, दंतमंजन पाउडर से लेके बॉडी में लगाने वाला उपटन, नवग्रह धूप जिसमें बांस का तिल्ली नहीं लगा है, कोई केमिकल डोज नहीं दिए हैं, प्योर खुद का बनाया हुआ हस्तकला में, आप लोग को नहीं चाहिए। आपको बोलूँगा, देखिए मेरे को कभी टेरिकॉटन, टेरिलीन, गार्डन ग्लीबर और जीन्स और इस प्रकार के कपड़ा जिसको पहनने से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बॉडी रिएक्ट करता है,
तो मैं खादी छाप, सूती, प्योर कॉटन पहनने वाला ऐसा वस्त्र नहीं पहनता हूँ। तो नेचुरल पहनना, तो आप वो सब पसंद नहीं हो। खादी आज के डेट में कोई पहनता है? वो तो महात्मा गांधी जी पहनते थे। तो निसर्ग नियम है, प्राकृतिक नियम है, लेकिन आपको वो आदत नहीं है। आपको तो चमकीला वाला, कलरफुल वाला, विदेशी कंपनी, वो डायमंड्स और क्या ब्रेसेंट्स, वुडलैंड्स, यही सारे जो विदेशी मल्टीनेशनल है, बढ़िया बढ़िया एकदम चकाचक, चाहे भले 1000 भयंकर केमिकल से बनाया गया कपड़ा, शूज, चप्पल, जूता, अंडरगारमेंट, कच्छोट पहनो, बोले साहब कच्छोट पहनो, कच्छोट कपड़ा वाला कौन बांधेगा? ऐसे उड़ाल निकाल दिया, हो गया। फिर तुम्हारा मशीन खराब हो गया तो मारेगी बीवी लात, फेल्योर मशीन वाले बोलेगी। कच्छोट पहनने से मजबूत होता है, लेकिन आप पहनोगे नहीं। बोले इधर से बांधो, नीचे से खींचो, अंदर से घुसो, पीछे से खटको, कहीं खुल गया तो और मुश्किल। इतना कौन करेगा? वो सब हम नहीं करते। हमें तो इजी बता दो, बीमारी हुआ है, एक टैबलेट निकल जाएंगे, बीमारी ठीक। उस टैबलेट के अंदर, उस मेडिसिन के अंदर, उस इंजेक्शन के अंदर, उस सलाइन के अंदर कितनों केमिकल है, ड्रग्स जिसको बोला गया। तो शनि बाबा अंदर जाके देखता है कि ये सब क्या है, भगाओ, निकालो, फेंको। क्योंकि शनि माने प्रकृति, शनि माने जंगल, शनि माने जंगल निवासी, शनि माने नेचुरल, शनि माने आपके शरीर में ऐसा जो प्योर नेचुरल एलिमेंट्स, नो दिखावा। शुक्र दिखावा, शुक्र मीन्स अपने को शोबाजी करना, लोगों के सामने अड्डामेंट करना, अपने रईसी दिखाना। शनि बोलता है हम तो ठीक है, झोपड़पट्टी में भी आनंद है, मिट्टी के घर में भी आनंद है, साग पखाल भात रोटी मूली रोटी प्याज दे दो, हम खुश है, कम में खुश है। तो जो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, बोतल का पानी से लेके, केमिकल आरो मरो पानी से लेके, फिर कोल्ड ड्रिंक्स से लेके, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक्स, खरीदा हुआ खाना, बोया हुआ लमाटो समाटो कंपनी से लेके बिस्क कंपनी तक, एक जगह में बनते हुए बोह के घर में लाना। सोचो, आगे लोग जंगल की ओर जाते थे दस्त करने के लिए, पॉटी करने के लिए, वो घर में खाते थे। अभी तुम लोग ढाबा में जाते हो, जंगल में ढाबा रहेगा, वहाँ खाएंगे और घर में पॉटी करेंगे। घर में पॉटी होता था बीमार लोगों के लिए, जो लोग बीमार हैं उनके लिए, वो भी पॉटी को लेके बाहर फेंक दिया जाता था, जो भी गू है, ना कि घर में रखो। तो हर आदमी के ड्रेन के नीचे या तो सेफ्टी लेटरिन है या तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, और उसके माध्यम से घर में रहते कहाँ हो, कचड़ा गद्दा में, मैल के डिब्बों में रहते हो, और ऐसे केमिकल, रासायनिक, जहरीले, खतरनाक वातावरण घर को बना के रख दिए हैं हमारे चांडाल चोपड़ी भूख के कारण। और वास्तु, घर बनाने का वास्तु का नियम को सारे तोड़ मरोड़ के रख दिए हैं। तो आपकी जिंदगी में कितना सुख, शांति और समृद्धि आएगा, आप बताओ। और आप लोगों को शनि धो के नहीं पिटेगा तो किसे पिटेगा, बताओ। और ये जो आदमी को सिखाना है, बुझाना है, पढ़ाना है, या शनि बाबा का जो ये प्रोसेस है जहाँ आपको नित्य करेक्शन करते हैं, ज्ञान देते हैं, इस प्रोसेस आपके लिए बहुत पेनफुल होता है, तो आप रिएक्ट करने लगते हो। देखना, जिसका भी शनि 7.5 या महादशा प्रारंभ होने के लिए कुछ दिन रहेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसको अच्छा बात बताओगे तो वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, बुझेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये शनि बाबा उसको पीट के, मार के, धो के सिखाएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल एक केस आया था जिसका पति के एब्सेंट में, या वो कहीं ड्यूटी जाते हैं, तो ये दूसरा लड़कों को बुला के अपने घर में, मतलब मुंबई का लड्डू, जो भी केला ठेला, जो भी खाना चाहिए,